आज हम भगवत गीता चैप्टर 14 द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के श्लोक 26 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मम चायो व्ययिभिचरेणा भक्ति योगेणा सेवते सा गुणा समतीतयैतन् ब्रह्मा भूयया कल्पते। One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the mode of material nature and thus comes to the level of Brahman. जो खुद को पूरी तरीके से डिवोशनल सर्विस में डाल देते हैं, वो अपने लाइफ में कोई भी सिचुएशन में वो पढ़े, वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल होकर के आते हैं एंड एट वंस ट्रांसेंड्स द मोड ऑफ, सारे जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर उन सबसे पढ़े चले जाते हैं एंड ब्राह्मण के मोड में, मतलब दे कम टू द लेवल ऑफ ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण के मोड में आ जाते हैं। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। दिस वर्ड्स इज अ रिप्लाई टू अर्जुन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ अटेनिंग द ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, मतलब कैसे हम स्पिरिचुअल बन सकते हैं। As explained before, the material world is acting under the spell of the modes of material nature. One should not be disturbed by the activities of the modes of nature. Instead of putting this consciousness into such activities, he may transfer his consciousness to Krishna activities. जो भी उसके अंदर सारे जब भी कोई गुडनेस या इग्नोरेंस या पैशन, जिस किसी स्थिति में एक इंसान का माइंड चल रहा हो, अपने माइंड को वैरायटी सिचुएशन में पागल ना बना करके वो अगर खुद के माइंड को पूरी तरीके से कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगा दे या भक्ति में लगा दे, तब उनके सारे समस्याएं जो है वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व होते नजर आएंगी और डिजॉल्व हो ही जाएंगी। कृष्णा एक्टिविटीज आर नोन एज भक्ति योगा, ऑलवेज एक्टिंग फॉर कृष्णा. दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली कृष्णा बट हिज डिफरेंट प्लेनरी expansions such as Rama and Narayana. He has innumerable expansions. One who is engaged in the service of any of the forms of Krishna or of his plenary expansions is considered to be transcendently situated. तो जो इंसान जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंगेज रहता है, या उनके जितने भी सारे एक्सपेंशंस है, उनके जो प्लानिटरी एक्सपेंशंस या उनके जो सारे एक्सपेंशंस जो है उसमें जो रहते हैं, द पर्सन हु इज़ ऑलवेज बिजी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस या फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहता है, इज़ कंसिडर्ड टू बी ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड, वो हमेशा ही स्पिरिचुअल एनर्जी में रहता है। वन शुड ऑल्सो नोट दैट ऑल द फॉर्म्स ऑफ कृष्ण आर फुल्ली ट्रांसेंडेंटल, ब्लिसफुल, फुल ऑफ नॉलेज एंड इटर्नल। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हो, अपने रिलीजन के हिसाब से, या दूसरे किसी भगवान में बिलीव करते हो, अपने बिलीव के हिसाब से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस में ही आना है, इट्स मोर नेसेसरी कि आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, उसके अंदर सारे नॉलेज को अटेंड करने की कोशिश करो। ठीक है, फुल ऑफ नॉलेज एंड इटर्नल। जो जितने भी कृष्ण के फॉर्म्स हैं वो हमेशा ही स्पिरिचुअल होते हैं, वो ब्लिसफुल होता है, नॉलेज से भरा हुआ होता है, इटर्नल होता है। सच पर्सनैलिटीज ऑफ गॉडहेड आर ओमनीपोटेंट एंड ओमनिसियंट एंड दे पोजेस ऑल ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। तो जो पर्सनैलिटी भगवान के भक्ति करते हैं वो हमेशा ही सही रास्ते चलते हैं, उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जीज हमेशा ही एक्टिवेटेड रहता है। सो इफ वन एंगेजेस हिमसेल्फ इन द सर्विस ऑफ कृष्णा और हिज प्लेनरी एक्सपेंशंस विद अनफेलिंग डिटर्मिनेशन, although these modes of material nature are very difficult to overcome, one can overcome them easily. This has already been explained in the 7th chapter. अगर किसी भी फॉर्म ऑफ डिफिकल्टीज भी उसके लाइफ में आ रही है तो उसको वो इंसान जो है ना ओवरकम कर सकता है। वन हु सरेंडर्स अनटू कृष्णा एट वंस सरमाउंट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ मोड ऑफ मटीरियल नेचर। टू बी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस और इन डिवोशनल सर्विस मीन्स टू एक्वायर इक्वलिटी विथ कृष्णा। द लॉर्ड सेज दैट हिज नेचर इज इटर्नल, ब्लिसफुल एंड फुल ऑफ knowledge, and the living entities are a part and parcel of the supreme as gold particles are a part of the gold mine. ठीक है, तो जो भगवान है हम सब उनके पार्ट्स एंड पार्सल से हम सबको ऐड किया जाएगा तो वो परमेश्वर की इक्विवेलेंट हम हो जाएंगे। मतलब हम इंडिविजुअली नहीं हो सकते, हम सबको मिला करके वो भगवान बनते हैं। ठीक है, जैसे कि हर एक जो सोने का जो स्मॉल पार्ट्स है उसको ऐड करेंगे तो गोल्ड माइन एक साथ में बनेगा, राइट। गोल्ड माइन के अंदर जितना भी सोना है उसमें हर एक कोना जो कण है सोने का वो एक साथ में मिल करके ही गोल्ड माइन बन रहा है।
The difference of individuality continues, otherwise there would be no question of भक्ति योगा. हर इंसान का इंडिविजुअलिटी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इंडिविजुअल भक्ति करने का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा. भक्ति योगा मीन्स दैट द लॉर्ड इज देयर, द डिवोटी इज देयर, एंड द एक्टिविटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ लव बिटवीन द लॉर्ड एंड द डिवोटी इज देयर. Therefore the individuality of two persons is present in the supreme personality of Godhead, and the individual person, otherwise there would be no meaning to bhakti yoga. If one is not situated in the same transcendental position with the Lord, one cannot serve the supreme Lord. अगर कोई भगवान के साथ में सेम एनर्जी में नहीं बैठा हुआ है या खुद को उस एनर्जी तक नहीं लेके जा रहा है, तो वो भगवान को सर्व भी नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो अगर कोई इंसान के मन में इंडिविजुअली अगर कोई भक्ति नहीं है, तो वो भक्त बन ही नहीं पाएगा. उसके मन में पहले भक्ति रहनी होगी, तभी वो भक्त बन पाएगा. टू बी अ पर्सनल असिस्टेंट टू द किंग वन मस्ट एक्वायर द क्वालिफिकेशंस. तो जैसे राजा का असिस्टेंट बनने के लिए राजा जैसा क्वालिटीज़ रहना चाहिए, तभी जाके आप बन सकते हो. दस द क्वालिफिकेशन इज टू बिकम ब्राह्मण और फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल कॉन्टामिनेशन. अपने अंदर सारी नेगेटिविटी को आपको पहले तोड़ना होगा. इट इज सेड इन द वैदिक लिटरेचर, ब्रह्मैवा सन ब्रह्मपि इति. वन कैन अटेन द सुप्रीम ब्राह्मण बाय बिकमिंग ब्राह्मण. तो भगवान परमेश्वर को आप अटेंड करने के लिए खुद के अंदर ऐश्वर्य क्वालिटीज़ लाने की ज़रूरत है. This means that one must qualitatively become one with Brahman. By attainment of Brahman, one does not lose his eternal Brahman identity or as an individual soul. जैसे भगवान के शक्ति तक पहुंचने के लिए आपको पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी होगी. जो ब्राह्मण की क्वालिटीज़ बोला जा रहा है, उसको पाते पाते आप अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी भी नहीं खोते हैं. तो इस बारे में आप एकदम श्योर रह सकते हैं. यही तक है श्लोक नंबर 26 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 14. अगले दिन हम अंतिम श्लोक ऑफ दिस चैप्टर श्लोक 27 को कवर करेंगे. इस श्लोक में हमने यही सीखा कि हमें भक्ति करना चाहिए. भगवान के प्रति भक्ति करके ही हम उनको अटेंड कर सकते हैं. हाउ कैन वी अटेंड द सुप्रीम एनर्जी? जस्ट बाय डूइंग डिवोशन एंड जस्ट स्टेइंग पॉजिटिव. सो अगले दिन अगले श्लोक को कवर करेंगे. आज के लिए यही तक. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.